morning, my dear students. How are you all? Hope you all are fine. Today we are going to start our topic subject हिंदी. पाठ 3. कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा हम? पाठ 3. क्या है पाठ का नाम? मोटू राम ने खाए लड्डू. क्या खाए मोटू राम ने? लड्डू. अच्छा, अब हम पहले पाठ्य पुस्तक में चैप्टर को रीड करेंगे, मैं आपको वो समझाऊंगी. अब पहले आप ये बताओ, क्या आपको मिठाई खाना कैसा लगता है? मिठाई खाना कैसा लगता है आप सबको? अच्छा लगता है ना? मिठाई तो सभी को पसंद है. अब देखो, इस आपकी बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे पेज में दिए गए स्थान पर मिठाई के चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए और उसका नाम लिखिए. अब आपने क्या करना है, आपको जो भी मिठाई अच्छी लगती है उसका चित्र बनाओगे और उसमें रंग भर के उसका नाम राइट करोगे. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, स्टोरी रीड करते हैं. लाला मोटू राम के भाई के घर शादी थी. लाला मोटू राम एक नाम है उनका. उनके भाई के घर में क्या थी बेटा? शादी. भाई का घर गांव में था और भाई कहाँ रहता था? गांव में. लाला मोटू राम ने शादी में जाने की तैयारियां शुरू कर दी. अब उसने शादी में जाना था, हमें भी कहीं शादी में जाना होगा तो हम शादी में जाने के लिए पहले तैयारियां करते हैं ना. तो ऐसे ही उसने भी शादी में जाने की तैयारी शुरू कर दी थी. मोटू राम ने नई अचकन बनवाई. मोटू राम ने क्या बनवाई बेटा? अचकन. अचकन क्या होता है? बंद गले की पोशाक होती है जो हम पहनते हैं ना, उसे बोलते हैं अचकन. पूरे साज बाज के साथ वे गांव पहुंचे. मतलब पूरे साज बाज. साज बाज का मतलब क्या होता है? तैयारी. हम अपना सारा सामान इकट्ठा करते हैं ना, कहीं जाना होता है, तो वो अपनी पूरी तैयारियों के साथ गांव पहुंचे. सभी ने उनका बहुत आदर किया. आप अगर कहीं जाओगे तो आपकी भी वहां पे वेलकम करते हैं ना, वो आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं. तो इस तरह से सब लोगों ने उनका वहां पे बहुत आदर किया. भाभी ने भीतर से चाय भिजवाई. अब भाभी थी वहां पे, उन्होंने क्या भेजा उन सबके लिए? चाय भेजी. चाय के साथ थे, अब चाय के साथ उन्होंने क्या भेजा? बूंदी के बड़े बड़े पीले लड्डू. क्या भेजे? बूंदी के बड़े बड़े पीले लड्डू और मठरी. अच्छे लगते हैं सबको लड्डू. और क्या भेजा उन्होंने? मठरी. लाला जी को मीठा खाना बहुत पसंद था. अब लाला जी को मीठा बहुत अच्छा लगता था. एक लड्डू खाकर वे बहुत खुश हुए. जब उन्होंने एक लड्डू खाया तो वो बहुत खुश हो गए. पर सब लोगों के सामने ज्यादा ना खा सके और वहां बहुत सारे लोग थे, उनके सामने वो ज्यादा खा नहीं सकते थे, क्योंकि अकेले में तो वो बहुत सारा मीठा खाते थे और सबके सामने तो हमें शर्म आती है ना कि हम बार बार किसी के घर जाके किसी के प्लेट में से हम बार बार उठा के नहीं खाते. अच्छा नहीं लगता ऐसा. ठीक है. भाई ने उन्हें कुछ देर आराम करने को कहा. अब उनके भाई ने उनसे क्या कहा कि आप थोड़ी देर आराम कर लो. वे लेटे ही थे कि उन्हें किसी चीज की सुगंध आई. अब वो अभी जाके लेटे ही थे तो उन्हें वहां पे किसी चीज की क्या आने लगी? खुशबू आने लगी. हलवाई लड्डुओं का थाल लेकर कमरे में आया. अब जो हलवाई था, पूरा थाल भरा हुआ था लड्डू का, वो लेके कमरे में आ गया. थाल वहीं रखकर वह चला गया और वो थाल को उसने उसी कमरे में रख दिया और वो वहां से चला गया. बूंदी के लड्डुओं से भरा थाल देखकर मोटू राम का जी ललचाया. अब थाल जो था वो पूरा भरा हुआ था बूंदी से के लड्डुओं से. तो अब उसको देख के जो मोटू राम को मीठा वैसे बहुत पसंद था, तो उनके मन में क्या हो गया? लालच आ गया. ठीक है, लालच आने लगा. वे गपागप लड्डू खाने लगे. फिर वो एक एक करके लड्डू खाते गए. एक लड्डू एक गाल में तो दूसरा लड्डू दूसरे गाल में. एक तरफ एक लड्डू डाला, दूसरी तरफ भी दूसरा लड्डू डाल लिया. वे लड्डू चबाना तो भूल ही गए, बस गपागप निगलने लगे. हम कोई भी चीज खाते हैं, कहते हैं ना हमें चबा चबा कर खानी चाहिए, पर वो क्या कर रहे थे? एक लड्डू डाला एक साइड में, उसे निगल गए. दूसरा लड्डू डाला, उसे निगल गए. ऐसे ही वो गपागप, मतलब जल्दी जल्दी सारे लड्डुओं को खत्म कर दिया उन्होंने. मोटू राम का पेट था गोल मटोल. पेट कैसा था मोटू राम का? बिल्कुल ही गोल मटोल. अब उसमें लड्डू भर गए गोल गोल. गोल मटोल पेट में गोल गोल क्या भर गए थे? लड्डू.
मोटू राम की तोंद और भी फूल गई। अब मोटू राम की तोंद, अब हम कुछ खा लेंगे बहुत सारा तो हमारा पेट फूल जाएगा ना, तो उनकी जो तोंद थी, पेट जो था वो और मोटा हो गया। तभी कमरे में हलवाई आया। फिर एकदम कमरे में कौन आया बेटा? हलवाई। वो कहता अरे यहाँ लड्डुओं का थाल रखा था, वो कहाँ गया? वो कहता यहाँ पे लड्डुओं का थाल रखा था, वो कहाँ चला गया? मोटू राम जी ने गालों में फंसे लड्डू निगले। अब जो उनके गाल में लड्डू फंस गए थे वो उन्होंने क्या करे? निगल लिए। तोंद पर हाथ फेरा और बोले, अब अपनी तोंद पे, पेट पे हाथ फेरा और बोले थाल पड़ा है वहां और लड्डू है यहाँ। अब उन्होंने कहा थाल तो वहां पड़ा और लड्डू कहाँ है? मेरे पेट में। कैसी लगी सबको कहानी? अच्छी थी ना? अब देखो इसमें आगे दिए हैं कुछ प्रश्न, अब उनको डिस्कस करते हैं। लाला मोटू राम ने शादी में जाने की क्या क्या तैयारियां की थी? क्या क्या तैयारियां की थी बेटा उन्होंने अपने लिए अचकन बनवाई थी ना, और अपनी सारी तैयारियां अच्छे से करके वो गांव चले गए थे। क्या देखकर मोटू राम जी का जी ललचाने लगा? अब उन्होंने वहां पे क्या देखा था जिसे देख के उनके मन में लालच आ गया था? थाल देखा था ना उन्होंने, लड्डू देखे थे, कितने सारे थाल भरा हुआ था लड्डू का। मोटू राम की तोंद क्यों फूल गई? उनकी तोंद क्यों फूल गई थी? क्योंकि उन्होंने पूरा भरा हुआ थाल जो था बूंदी के लड्डुओं का, वो सारा गपागप जल्दी जल्दी खा लिया था, निगल लिया था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेज में बेटा, पेज नंबर 33 में आपको कुछ शब्द सागर, शब्द अर्थ दिए हुए हैं। ये मैंने आपको अभी स्टोरी पढ़ाई थी तो इसमें सारे वर्ड्स के अर्थ बताए थे। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। अचकन, अचकन अभी मैंने आपको बताया था बंद गले की पोशाक होती है। ठीक है, साजबाज, तैयारी, कहीं भी हमें जाना होता है हम अपनी पूरी तैयारी करते हैं, उसे बोलते हैं साजबाज। आदर, आदर का मतलब मान, किसी की रिस्पेक्ट करना, उसे बोलते हैं आदर, इज्जत करना। जी ललचाना, लालच आना, किसी चीज को देख के हमारे मन में लालच आ जाएगा ना, उसे बोलते हैं जी ललचाना। गपागप, जल्दी जल्दी। तोंद, बाहर निकला हुआ पेट, हमारा पेट अगर फूल जाता है, बाहर निकला होता है, उसे बोलते हैं तोंद। फूल गई मतलब मोटी हो गई। अब इसमें कुछ बेटा शब्द दिए हैं वर्तनी के, कुछ श्रुत लेख है, तो आपने क्या करना है, इनको अच्छे से लर्न करके इनकी प्रैक्टिस करनी है। लिख के देखोगे आप क्या है, देखो हलवाई, सुगंध, तोंद, गपागप, लड्डू, मोटू राम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेज में आओ करें वन दिया हुआ है, और आओ करें वन में क्या है बेटा, आपने इसमें सही उत्तर पे निशान लगाना है। ठीक है, तो ये आप करोगे। अब आओ करें दो, किसने किससे कहा। अब कुछ वाक्य दिए हैं, उसमें दे रखा है किसने किससे कहा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आओ करें तीन, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। क्या करना है, अपने दिए गए प्रश्नों के उत्तर कहाँ लिखने हैं, कॉपी में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है शब्द ज्ञान, द्वित्व व्यंजन। अब मैं आपको ये समझाती हूँ क्या होते हैं द्वित्व व्यंजन। दिए गए शब्दों को पढ़िए। कच्चा, क्या लिखा है, कच्चा, गुस्सा, मुरब्बा। ठीक है, इन सभी शब्दों में क्या समानता है? दिए गए चित्र का नाम कहानी में से ढूंढकर लिखिए। अब इसमें एक चित्र दिया हुआ है, आपने इस चित्र का नाम कहानी में से ढूंढना है और उसका नाम लिखना है कि ये क्या चित्र बना हुआ है। ठीक है, दो एक जैसे व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। देखो द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, हमारे पास लड्डू लिखा है, या मैं बताती हूँ आपको कच्चा, क्या लिखा है बेटा, ये कच्चा लिखा है ना। अब इसमें दो व्यंजन एक जैसे कौन से आ गए, ये क्या है, द्वित्व व्यंजन। रस्सी, क्या लिख रही हूं मैं, रस्सी, इसमें भी क्या है, देखो दो एक जैसे व्यंजन आ गए, तो ये क्या कहलाएंगे, द्वित्व व्यंजन। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आओ करें चार, आओ करें चार में कुछ मैचिंग दे रखे हैं, ये आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा, आओ करें पांच, दिए गए चित्रों के नाम छांट कर लिखिए।
कुछ चित्र दिए हुए हैं और आपने इनके नाम इसमें से देखने हैं। ऊपर आपको ऑप्शन दिए हैं, नाम छाट के आपने इसमें राइट करने हैं। नेक्स्ट देखो, भाषा की पहचान, गुण, विशेषता बताने वाले शब्द। अब देखो, हर चीज की कोई एक विशेषता बताते हैं। जैसे पीले लड्डू, लड्डू कैसे हैं? पीले हैं, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है कि लड्डू हैं, और लड्डू हैं कैसे? पीले हैं। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर कैसा है? काला है ना। नमकीन मठरी, मठरी है, मठरी कैसी है? नमकीन। गोल मटोल पेट, पेट कैसा है? गोल मटोल। पीले, नमकीन और गोल मटोल शब्द रंग, स्वाद और आकार के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो किसी के भी रंग के बारे में, स्वाद या आकार जैसे वो बताते हैं, तो वो उनकी मतलब क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो किसी नाम शब्द के गुण बताने वाले शब्द को विशेषता बताने वाले शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आम है। आम कैसा होता है? मैं कह रही हूँ आम, आम कैसा है? मीठा आम। तो मतलब ये आम की विशेषता बता रहा है कि आम कैसा है? मीठा है। ठीक है, नेक्स्ट, आओ करें 6। आओ करें 6 में क्या दिया है बेटा? चित्र के अनुसार उचित विशेषता बताने वाले शब्द पर गोला लगाना है आपने। आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं, इसमें आपने क्या करना है? जैसे पहला चित्र किस चीज का है? शेर का। तो शेर कैसा है? ताकतवर है या नीला है? जो शब्द सही है इसमें आपने उसको क्या करना है? गोला लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, आओ करें 7। दिए गए वाक्यों को पढ़िए और विशेषता बताने वाले शब्दों पर गोला लगाइए। अभी मैंने आपको बताया था कि विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, तो इसी तरह से आप इनको रीड करोगे वाक्यों को, और इसमें जो शब्द इनकी विशेषता बता रहे हैं उनको गोला लगाओगे। अब देखो, सोचो और बताओ। कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर डिस्कस करते हैं। आपको कहानी मोटू राम ने खाए लड्डू कैसी लगी और क्यों? कहानी अच्छी लगी और क्यों लगी? तो ये आप अपने मम्मी पापा के साथ इनके आंसर्स डिस्कस करोगे, उनको बताओगे आप। क्या मोटू राम की तरह आपका मन भी कुछ देखकर ललचाता है? जैसे मोटू राम का मन लड्डुओं को देख के लालच आ गया था उसके मन में, तो क्या आपको भी किसी चीज को देख के लालच आता है? तो ये आप बताओगे। आपको कौन कौन सी खाने की चीजें पसंद है? अब सबकी अलग अलग फेवरेट चीजें होती है ना, कि किसी को क्या पसंद होता है, किसी को क्या पसंद होता है। तो आपको भी जो चीजें पसंद है वो आप बताओगे। सोचो और लिखो। आओ करें 8। सोचिए और किसी की शादी में शामिल होने से जुड़ा अपना अनुभव लिखिए। अब आप किसी शादी में गए हो और वहां पे आपने क्या क्या किया? आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपने उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे पहला है, आप किसकी शादी में गए थे? शादी में जाते हैं, किसकी शादी में गए आप वो बताओगे। आपने क्या पहना था और आप वहां पे क्या पहन के गए थे? आपने शादी में क्या क्या किया और आपने वहां शादी में क्या क्या किया? आपको वहां जाकर कैसा लगा और क्यों? और हम शादी में जाते हैं, हमें अच्छा लगता है ना, और क्यों अच्छा लगा उसके बारे में भी आप लिखोगे। नेक्स्ट देखो, आओ जुड़ें। क्या आपके घर में, विद्यालय में या किसी शादी में पहनने वाले कपड़े एक जैसे हैं? अब घर पे हम कपड़े पहनते हैं, स्कूल में पहन के जाते हैं या किसी शादी में पहन के जाते हैं, तो क्या हमारे पास सब जगह पहनने के लिए एक जैसे कपड़े होते हैं? नहीं ना। आप अलग अलग समय या उत्सव पर अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। स्कूल में तो हम स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, घर पे भी हम कपड़े अलग पहनते हैं, और कहीं शादी में जाना होता है तो हम कोई स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के तो नहीं जाएंगे, होता है ना। तो हमारे पास अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं। आप अपने जन्मदिन पर कैसे कपड़े पहनना पसंद करेंगे? अब आपका जन्मदिन है, अपने जन्मदिन पे हम कैसे कपड़े पहनना पसंद करेंगे? ठीक है, अपनी फेवरेट ड्रेस लेके आते हैं ना हम अपने बर्थडे से पहले, कि आज मेरा बर्थडे है, मैंने अपनी फेवरेट ड्रेस लेके आनी है, न्यू ड्रेस लेनी है। अभ्यास पुस्तक में दी गई जगह में अपनी पसंदीदा पोशाक का चित्र बनाइए और रंग भरिए। आपको अभ्यास पुस्तक में दिया होगा चित्र बनाना है, उसमें आपने अपनी पसंदीदा पोशाक का, आपको कौन सी ड्रेस सबसे अच्छी लगती है और उसमें रंग भरना है। नेक्स्ट है, हमें ख्याल है।
शादी या किसी उत्सव में तरह तरह का बहुत सारा खाना बनता है। अब आप कहीं शादी में जाते हो या किसी के बर्थडे में जाते हो या आपका खुद का बर्थडे होता है तो तरह तरह का वहाँ पे पकवान बनते हैं ना। शादी या उत्सव में आए मेहमान खाना खाते हैं। अब वहाँ पे जितने भी मेहमान आते हैं वो क्या खाते हैं, खाना खाते हैं वहाँ पे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ खाना बच जाता है। और क्या होता है, कई बार कुछ खाना बच जाता है। हम वह बचा हुआ खाना गरीबों या भूखे लोगों को देकर उनकी मदद कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, जो खाना बच जाता है वो क्या करेंगे, हम गरीब लोगों को दे देते हैं ना, कि खाना वेस्ट नहीं हो हमारा, हम उनको दे देंगे कि चलो वो गरीब है, भूखे हैं, वो खा लेंगे। ठीक है, तो सबको समझ में आया? ठीक है, थैंक यू, बाय। वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? You all are fine at home? All of you are enjoying your online classes? Okay. Today we will start Hindi. Okay, what we will do? Hindi कविता। आज क्या पढ़ेंगे हम? कविता पढ़ेंगे। क्या है कविता का नाम? मेरी बगिया। बगिया क्या होता है बेटा? बगीचा, है ना? मेरी बगिया। क्या आपने कोई बाग या बगीचा देखा है? देखा है आपने कभी बाग बगीचा? देखा होगा सबने, ऑलमोस्ट सबके घर पे होता है बाग बगीचा बना होता है ना, पार्क सा बना होता है, हम लॉन बनाते हैं। अगर आपको अपना बाग और बगीचा लगाना है तो आप उसमें कौन कौन से पौधे लगाएंगे और क्यों? हमारे घर में हम बाग या बगीचा लगाते हैं तो कहते हैं ना, हम यहाँ पे ये गुलाब का पौधा लगाएंगे, ये फल में ये वाला सेब का लगाते हैं, आम का लगाते हैं। इस तरह से आप भी कौन कौन से पौधे लगाओगे? ठीक है, हम कविता पढ़ते हैं। घर की प्यारी बगिया में मैंने पौधा एक लगाया, छोटे छोटे हाथों से जल देकर उसको हरा बनाया। क्या कह रहे हैं वो? घर की प्यारी बगिया में, घर में जो मेरे प्यारा सा बगीचा है, मैंने उसमें क्या लगाया? एक पौधा लगाया। छोटे छोटे हाथों से जल, बच्चे हैं, हम बच्चे हैं, हमारे हाथ क्या होते हैं? छोटे छोटे हाथ है। छोटे छोटे हाथों से आपने उसको क्या दिया? पौधे को पानी दिया और उसको हरा बनाया। पानी देंगे तो वो हरा होएगा और बड़ा भी होगा। अगर हम पानी नहीं देंगे उसे तो वो सूख जाएगा। पत्ते लाल हरे से फूटे, कलियां उस पर खिल आई, फूल फूल से खुशबू निकली, सारी बगिया महकाई। अब हमने एक पौधा लगाया तो उसमें हरे हरे से पत्ते, लाल हरे पत्ते निकलेंगे ना। फूटना मतलब निकलना। कलियां उस पर खिल आई और उस पर क्या खिलने लगी? कलियां खिलने लगी। अब फूल, फूलों में से क्या आती है? खुशबू आती है ना। फूल फूल से खुशबू निकली और खुशबू आई तो उससे क्या हुआ? सारी बगिया जो थी वो क्या हो गई? महकाई, मतलब खुशबू आने लगी उसमें से, सारे हमारे बगीचे में खुशबू फैलने लगी। छिटके बीज यहाँ वहां, फिर हमने छिटके मतलब दूर दूर पे वहां पे हमने बीज बिखेर दिए, बिखरा दिए। मेहनत मेरी रंग लाई, हमने मेहनत करी ना, वहां पे बीज डाले कि हमने ये वाला फूल उगाना है, ये वाला फल उगाना है, वहां पे हमने बीज डाले। बरखा रानी के आते ही सारी बगिया मुस्काई। बरखा रानी क्या होती है? वर्षा की बारिश जैसे ही आई तो सारी बगिया महकाने लगी, वहां पे खुशबू आने लगी। देखो इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं। बगिया आया था मैंने आपको, बगिया को क्या बोलते हैं? छोटा बगीचा। जल सबको पता है क्या होता है? पानी। फूटना, निकलना, पौधा लगाते हैं ना, उसमें से अंकुर फूटते हैं, पत्ते निकलते हैं, कलियां फूटती हैं, उसे बोलते हैं फूटना। महकाना, खुशबू फैलाना। क्या होती है? खुशबू आती है ना। छिटके मतलब क्या बताया था मैंने आपको? बिखरे। बरखा, वर्षा। ठीक है बेटा, तो ये कुछ शब्द थे। अब इसमें देखो नेक्स्ट पेज में आपको दिया हुआ है, पेज नंबर 44 में, ओ ऐसा क्या। कुछ लोग अपने ही घर की छत या
बालकनी में भी छोटी सी बगिया बना लेते हैं। क्या करते हैं कुछ लोग अपने घर की छत पे या फिर बालकनी जो होती है वहां पे बगिया बना लेते हैं। इसमें वे सब्जी या मसालों के पौधे लगा लेते हैं। क्या करते हैं वहां पे सब्जियां, फलों के, फूलों के ये पौधे लगाते हैं, जैसे धनिया, पुदीना, हरी मिर्च। इसे किचन गार्डन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? किचन गार्डन। अब देखो इसमें आओ करें एक दिया। कविता की पंक्तियों के सामने क, ख, ग और घ लिखकर सही क्रम बनाए। ठीक है। नेक्स्ट देखो आओ करे टू, कविता पढ़कर पंक्ति पूरी करें। आपने कविता पढ़ी थी, अब आप दोबारा से कविता पढ़ोगे, इनकी पंक्तियों को पूरा करोगे। आओ करें तीन, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखो। कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आपने उनको क्या करना है, उनके उत्तर कहाँ लिखने हैं? कॉपी पे। ये तो ये आप खुद करोगे। ठीक है। थैंक यू।